इजराइल से जंग के लिए तैयार ईरान की बसीज आर्मी। ईरान की बसीज आर्मी में है 1 करोड़ लड़ाके। खामनेई के आदेश पर ये आर्मी काम करती है और अब इसे जंग के लिए तैयार कर दिया गया है। इजराइल से जंग के लिए पूरी तरह तैयार हो गई है ईरान की बसीज आर्मी, जिसमें 1 करोड़ लड़ाके खामनेई के आदेश पर काम करते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। बसीज आर्मी को अब इस जंग में उतारा जाने वाला है। इससे पहले यह जानकारी सामने आ रही थी, ईरान की तरफ से यह बताया गया था कि आयतुल्लाह खामनेई ने अभी तक इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले के आदेश नहीं दिए थे, लेकिन इजराइल के हमले के बाद अब हर तरह के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इजराइल को कैसे बड़े से बड़ा जख्म देना है ईरान में, इसकी तैयारी हो रही है और ये उसी की एक कड़ी है। ईरान की सीक्रेट बसीज आर्मी, पूरा नाम साज़मान बसीज़े मुस्ताज़फ़ीन, कब बनी? साल 1979 में इसे बनाया गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें करीब 1 करोड़ लोग मौजूद हैं। कौन कौन इसमें शामिल है ये देखिए। इसमें आम लोग भी हैं, नौजवानों की भर्ती की गई। कहां पर इनकी मौजूदगी है? ईरान के हर शहर, हर कस्बे में इस सेना के लोग, इस आर्मी के लोग मौजूद हैं। ये आर्मी बनाई किसने? सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इस आर्मी को बनाया है। बड़ी बात, खामनेई के आदेश पर यह सेना काम करती है, ईरानी सेना से कभी भी जुड़ सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है, यानी आने वाले वक्त में इस जंग का और ज्यादा भयावह और ज्यादा भयानक रूप हम देखने वाले हैं। कमांडर सरदाना, ये जंग आखिर किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ईरान अब पूरी तैयारी के साथ इजराइल को बड़े जख्म दे रहा है और आने वाले वक्त में भी इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका ने यूक्रेन की तरह इजराइल को भी मोहरा तो नहीं बना दिया। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अमेरिका इस समय इजराइल को यूक्रेन की तरह मोहरा बना रहा है। रीजन ये है कि जो इजराइल है उसके अगेंस्ट ईरान शुरू से ही था। पहले उसने अपने प्रॉक्सीज के थ्रू किया, हमस के थ्रू किया और हिजबुल्लाह के थ्रू किया। तो इनको तो एक बार अभी इजराइल ने खत्म कर दिया है। इसलिए अब उनके जो आका हैं ईरान, अब उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका के कहने पे किया है, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किया है इजराइल ने, और बिल्कुल सोची समझी साजिश के साथ, तैयारी के साथ उन्होंने किया है। और जो अटैक ईरान पे हो रहे हैं काफी अच्छे हुए हैं, उनकी लीडरशिप भी गई है। 2023 में जब हमास ने अटैक किया था, उसके बाद एक तरह से इस जंग की शुरुआत इजराइल ने की गाजा पर हमलों के साथ। असल मोटिव हमास का खात्मा था, फिर उसमें लेबनान का हिजबुल्लाह भी जुड़ गया, यमन में हूती पर प्रहार हुए, लेकिन ईरान पर डायरेक्ट अटैक किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सत्ता परिवर्तन ही असल मकसद नजर आ रहा है। बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन है। वो देश जिसने कसम खा रखी है कि वो इजराइल का नामो निशान मिटा देगा, और यदि वो 90% न्यूक्लियर पावर बनने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कि तक पहुंच चुका था, तो जाहिर है इजराइल उसका खत्म करेगा, उसका अस्तित्व खत्म करेगा और मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो रिहायशी इलाकों पे इजराइल के अटैक हुए हैं, जरूर ये जनता घबरा जाती है। माफ कीजिएगा, वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहां पर रोकना होगा। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, ईरान पर हमला तो होना ही था इजराइल का। दादी के